किसी दूर की खूबसूरत सल्तनत में एक बादशाह रहता था जो अदल, इंसाफ और रहमदिली की मिसाल था। वो अपनी रियाया से बहुत मोहब्बत करता था और अपनी बेगम से भी बेपनाह प्यार करता था, मगर कुदरत ने उसे औलाद की खुशी से महरूम रखा था। इस गम के बावजूद बादशाह कभी मायूस न होता। उसके पास जो कुछ भी होता वो गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देता। एक दिन दरबार में एक गरीब और कमज़ोर सा फ़कीर आया। बादशाह ने उसे इज्जत से अपने पास बिठाया, उसके साथ खाना खाया और दोस्ती का रवैया रखा। फ़कीर असल में एक जादूगर था। बादशाह की रहमदिली देखकर वो बहुत मुतासिर हुआ। जादूगर ने बादशाह को एक सांप दिया और कहा, इसे एक संदूक में बंद कर दो। 9 महीने बाद जब संदूक खोलोगे तो ये 2 बच्चों में बदल जाएगा, मगर जब उनमें से एक बेटा जवान हो तो उसे मुझे देना होगा। मजबूरी में बादशाह ने ये वादा कर लिया। वक्त गुजरता गया और 9 महीने बाद संदूक से 2 खूबसूरत बच्चे निकले। बादशाह ने उन्हें छुपा कर पाला और किसी को ये राज न बताया। एक का नाम चांद रखा गया। चांद बचपन से ही बहुत नरम दिल, शरीफ और रहमदिल था। साल बीत गए और दोनों जवान हो गए। एक दिन जादूगर वापस आया। बादशाह डर के मारे कहने लगा कि उसके कोई बच्चे नहीं हुए। जादूगर उदास होकर वहां से चला गया। रास्ते में वो एक दरख्त के नीचे बैठा जहां 2 परिंदे आकर बैठे। उन्होंने चांद की तारीफ की और कहा कि वो पहले सबको खाना देता है, फिर खुद खाता है। जादूगर ने सच जान लिया और फौरन बादशाह के पास वापस आया। मजबूर बादशाह ने आंसुओं के साथ चांद को जादूगर के हवाले कर दिया। जादूगर चांद को एक दूसरी सल्तनत ले गया जहां एक जालिम, कंजूस और बेरहम बादशाह हुकूमत करता था। उसकी एक बेटी थी। उस बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादी तीर चलाएगी और जिस आम के दरख्त के पास तीर लगेगा उसी से उसकी शादी होगी। चांद भूखा था और आम तोड़ने आगे बढ़ा ही था कि तीर उसी दरख्त के पास आ लगा। किस्मत ने उसे चुन लिया। बादशाह मजबूरन शादी करवा देता है। जादूगर जालिम बादशाह को सांप बना देता है और चांद को हुकूमत मिल जाती है। चांद अपने वालिद की तरबियत पर अमल करता है। जुल्म खत्म होता है, इंसाफ जिंदा होता है और 2 सल्तनतें अमन और मोहब्बत से रोशन हो जाती हैं। और इस तरह अदल हमेशा जीत जाता है।